आपको, जैसे कि हमारे पास कोई गुणनखंड है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है, तो इसमें हमें ये फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है इसका गुणनखंड। तो यहाँ पे क्या है, देखो हमारा यहाँ पे एक तरीका है इसका कि जो कांस्टेंट पार्ट है, ये आपका कांस्टेंट पार्ट है, और ये आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये गुणांक है, गुणांक, ये भी गुणांक है, ये भी आपका गुणांक है, ये एक्स का गुणांक है। अब हमें तो इसके टुकड़े करने हैं, लेकिन जो है हमें इसके टुकड़े करने में इसकी और इसकी मदद लेनी है। तो अब हम इसका दोनों को लेंगे, यहाँ 1 गुणा रहता है तो हम यहाँ पे जो है 1 लिख देते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर का 1 से गुणा करने पर एक्स स्क्वायर ही आता है। तो इस एक का जो है बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट जो है रोल है। तो यहाँ पे 3 into 1 हो गया। तो अगर हम 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 होगा, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, 3 और 1 को जोड़ने पर 4 हो जाएगा। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, देखो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिख दिया 3x प्लस एक्स प्लस 3। तो यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा दोनों में, इसमें x कॉमन आ गया, तो x यहाँ x रह गया, प्लस यहाँ 3 हो गया, प्लस यहाँ देखो 1 कॉमन है, देखो इसमें भी 1 कॉमन है, देखो, और इसमें भी 1 गुणांक है, तो 1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3। तो हमारे पास फिर दोनों में जो है देखो ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों बराबर होने चाहिए, तो x प्लस 3 और ये हो जाएगा x प्लस 1, ये वाला x प्लस 1। तो हमारे फैक्टर हो जाएंगे, इस तरह से हमारा फैक्टर हो जाएगा। तो जैसे कभी कभी इसका एक दूसरा उदाहरण भी है, जैसे माना कि हम यहाँ पे लिखते हैं दूसरा जो है, जैसे माना कि 14x प्लस 29x, एक्स स्क्वायर 29x प्लस 15। अब यहाँ पे जो है हम 15 के फैक्टर 15 और 14 का रूल ज्यादा, 15 गुणा 14 का रूल ज्यादा है। अब 15 गुणा 14 को या तो हम 3 गुणा 5 करेंगे, इस तरह से 2 गुणा 7 करेंगे, ऐसे करके 7 गुना 14 या 7 पंजे 35, 3 गुना 6 पर नहीं हो पाएगा। केवल हमारे पास केवल एक ही विकल्प है, 15 और 14। तो 15 और 14 यानी 15 प्लस 14 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 29 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास ये वाला जो भाग है, इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर देंगे, 14x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 15x प्लस 15। तो यहाँ पे हम जो है 14 कॉमन आएगा, एक दोनों में 14 है, दोनों में x भी कॉमन है, तो x बाहर आ जाएगा, तो यहाँ x प्लस 1 आ जाएगा। हम कॉमन का मतलब हमने सब में दोनों में भाग देना है 14x का। अब यहाँ पे 15 कॉमन आया, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1। इसका मतलब हमारा ये वाला भाग दोनों बराबर है। इसका मतलब हमारा सवाल सही है, तो हम x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे और हमारे पास 14x प्लस 15। तो ऐसी तरह से वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भी बहुत वीडियो हम आप तक पहुंचाएंगे।